नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दयाबेन के किरदार से घर घर में खूब प्रसिद्धि हासिल करी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दयाबेन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया है और इसी बी ग्रेड फिल्म में काम करने की वजह से जब वो पॉपुलैरिटी चार्ट में काफी ज्यादा ऊपर पहुंचती है तो उन्हें काफी ज्यादा बदनामी का सामना भी करना पड़ जाता है। और वहीं कैसे इनकी शादी और इनके पति ही इनके करियर की बर्बादी का कारण बन जाते हैं। कैसे इस शो के मेन लीड यानी जेठालाल यानी दिलीप जोशी के साथ इनके रिश्ते कुछ इस तरीके से बिगड़ते हैं कि अब दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते हैं। और वहीं इस शो के प्रोड्यूसर असित मोदी पर लग रहे गंभीर आरोपों का इनके करियर की बर्बादी से क्या रिश्ता है, आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपने करियर के शुरुआती दिनों में महज 250 रुपए कमाए थे, वो कैसे धीरे धीरे हर एपिसोड में 1.5 लाख रुपए चार्ज करने वाली टीवी की महंगी एक्ट्रेसेस में से शुमार हो जाती है। आज हम इस एक्ट्रेस के इसी जीवन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। दिशा वकानी का जन्म 17 सितंबर 1978 को गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था। वो बचपन से ही अदाकारी करना चाहती थी और इसीलिए वो थिएटर भी ज्वाइन कर लेती हैं। इनके पिता भीम वकानी गुजराती थिएटर के जाने माने एक्टर रहे हैं। इन्हें अपने थिएटर में एक प्ले करने का 250 रुपए मिलता था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे फिल्मों में भी काम करने लग जाती हैं। वो कमसिन नाम की एक बी ग्रेड फिल्म में नजर आती है जिसमें कई सारे बोल्ड सीन्स भी होते हैं। इसमें उनका छोटा सा रोल होता है। फिर वो साल 2000 में पंडाडू लीलो पानी में एक गुजराती लो बजट फिल्म में नजर आती हैं। वो फिल्म फूल और बाग 1999 में एक कमर्शियल फिल्म में भी छोटा सा रोल करते हुए नजर आती हैं। वो साल 2002 में आई देवदास में पार्वती का किरदार करती हुई नजर आई थी। लेकिन इसके बाद वो साल 2008 में टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा करने लग जाती है। इस शो से उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। ऐसा नहीं है कि इस शो के दौरान उन्हें कोई दूसरी फिल्म हासिल ना हुई हो। खबरें थी कि साल 2010 में उन्हें एक फिल्म मिली थी। वो इस फिल्म को करना भी चाहती थी, उन्होंने साइन भी कर लिया था, लेकिन फिर प्रोड्यूसर्स के साथ उनकी काफी ज्यादा बहस हो जाती है और वो इस फिल्म को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। ऐसा कह रहा है कि सेट पर दिशा वकानी काफी चुप रहती थी, वो किसी से भी बात नहीं करती थी, जिसे इंट्रोवर्ट का टैग दे दिया गया था। तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। वेल गाइस, दिशा वकानी जहां प्रोफेशनली अब और ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रही थी मेहता का उल्टा चश्मा शो की वजह से, जहां इस शो ने उन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि दी, तो वहीं इस शो ने उनके करियर को सैचुरेट भी कर दिया था। वो ना तो अब बढ़ पा रही थी और ना ही कुछ नया कर पा रही थी। लेकिन फिर इसके बाद वो पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन लेती है। साल 2015 में जब उनकी मुलाकात होती है चार्टेड अकाउंटेंट मयूर पंड्या से, वो मयूर पंड्या के साथ शादी कर लेती हैं। साल 2017 में वो मैटरनिटी लीव ले लेती हैं। हर किसी को लगा था कि वो कुछ समय बाद वापस से पर्दे पर वापसी करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, जिसके पीछे पहले तो मीडिया पेजेस का दावा कुछ और ही होता है। उनका कहना था कि उनके पति ने कुछ अनरियलिस्टिक डिमांड्स करी हैं। उनके पति का कहना है कि वो पर एपिसोड 2 लाख रुपया चाहते हैं। वहीं शो के सेट पर दिशा वकानी सिर्फ 3 घंटे के लिए आएंगी, जबकि एवरेज एक्ट्रेस 18 घंटे तक सेट पर रहती है। और वहीं उनकी डिमांड थी कि सेट पर एक नर्सरी भी होनी चाहिए। वेल गाइस, इसके बाद दिशा वकानी के पति ने इन सभी आरोपों को झुटलाया भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रोड्यूसर असित मोदी के बारे में बात करें तो असित मोदी काफी ज्यादा गंभीर आरोपों में भी घिरने लग गए हैं। दरअसल असित मोदी पर आरोप है कि वो ना सिर्फ एक्टर्स की पेमेंट नहीं देते हैं, उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं और फीमेल एक्टर्स के साथ वो उन्हें हरास भी करते हैं। उनकी काफी बड़ी ईगो है, वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी भी रखते हैं। दरअसल ये बात तब से होनी शुरू हो गई जब से एक्ट्रेस जेनिफर ने कहा कि असित मोदी ने उन्हें ऑड आवर पे बुलाया, उन्हें विस्की दी और उन्हें किस करने की इच्छा है ये कहने लग गए। हालांकि जेनिफर का कहना ये है कि जब कोई असित कुमार के एडवांसेस को नकारता है, उन्हें रिजेक्ट करता है, तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। फिर वो उस एक्ट्रेस को पैसे नहीं देते हैं, उसे मेंटली हरास करते हैं और तो और घंटों उसे सेट पर इंतजार करने पे मजबूर करवाते हैं। जब कोई एक्टर उनके शो को छोड़ने का मन बना लेता है तो वो उन्हें एक एग्जिट डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं, जिसमें कुछ ऐसी शर्तें होती है जो किसी भी एक्टर को पसंद नहीं आती है और इस वजह से उस एक्टर को काफी ज्यादा बुलिंग का सामना करना पड़ जाता है। वेल गाइस, लेट मी टेल यू, जेनिफर के इन सारे वादों को मोनिका भदारियो ने भी
बैकअप दिया है। दरअसल मोनिका भदौरिया ने कहा कि सेट पर उन्हें कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता था। जब उनकी मां को कैंसर था तो उन्हें मां से मिलने भी नहीं दिया गया। उनका 4 लाख रुपया बकाया था। वहीं इस शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले शैलेश टोला हो, अंजलि मेहता का किरदार निभाने वाली नेहा मेहता हो, वहीं दूसरे टप्पू बन करके आए एक्टर राज हो या फिर रोशन सिंह का किरदार निभाने वाले गुरुचर, इन सभी की पेमेंट्स डिले रही हैं और इसीलिए इन लोगों ने इस शो को छोड़ दिया। और वहीं इस शो की पॉपुलर एक्ट्रेस बबीता जी यानी कि मुनमुन दत्त भी असित मोदी के साथ काफी तनावग्रस्त रिश्ते में थी और कई हफ्तों तक तो वो गुमशुदगी में भी चली गई थी। एक्टर्स का ऐसा कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ जाता था असित मोदी की वजह से। हालांकि गाइस मैं आपको बता दूं, कई सारे एक्टर्स ने असित मोदी को सपोर्ट भी किया है, जहां पर भिड़े का किरदार निभाने वाले एक्टर मंदार हो, दिलीप जोशी हो, सोनालिका जोशी हो या फिर अमित भट्ट। वहीं इन सपोर्टिंग एक्टर्स का कहना यह है कि क्योंकि सपोर्टिंग एक्टर्स को ज्यादा काम मिलना इतना आसान नहीं होता है और उन्हें बुली करना काफी आसान होता है, इसी वजह से असित मोदी अपने विक्टिम्स को काफी सोच समझ करके चुनते हैं। और वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दिशा वकानी के शो को छोड़ने का असल कारण असित मोदी हो, कि कहीं उन्हें भी तो हरासमेंट का सामना करना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि ये बात तो साफ तौर पर थी कि शो के दौरान उन्हें कई सारी फिल्में मिल रही थी, नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, एड्स मिल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो इन सब चीजों को नहीं कर पा रही थी। इतना ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिशा वकानी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो जिसे वो ओपनली डिस्क्लोज ना कर पा रही हूँ। वेल गाइज मैं आपको बता दूं, लीड एक्ट्रेसेस को भी इन सब का सामना करना पड़ता है। दरअसल इस सब का खुलासा तब हुआ था जब पहली बार टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे सामने आई थी। शिल्पा शिंदे ने अपने पॉपुलर टीवी शो भाभी जी घर पर है को छोड़ा था, जिस पर उनका कहना था कि उन्हें वक्त पर पेमेंट नहीं दी जाती थी और तो और उन्हें हरासमेंट का सामना भी करना पड़ता था। उस समय पर शिल्पा का साथ किसी ने भी नहीं दिया था, लेकिन फिर अब धीरे धीरे पता चलने लग गया कि टीवी इंडस्ट्री सच में काफी ज्यादा डार्क है। यहाँ पर लीड एक्ट्रेस होने के बावजूद आपको वो तवज्जो नहीं दी जाती है जिसके आप हकदार हो। वहीं आपको सेट पर लगभग 18 घंटे गुजारने पड़ते हैं और इसके बावजूद आपकी पेमेंट को सही टाइम पर नहीं दिया जाता है। कई सारी एक्ट्रेसेस के तो 30-40 लाख रुपए जैसी बड़ी बड़ी रकमें बकाया रह जाती हैं और प्रोड्यूसर इन्हें जानबूझ करके डिले करते हैं ताकि एक्टर्स उनके शो को छोड़ करके ना जाए। वेल गाइज मैं आपको बता दूं, इससे पहले कई सारी एक्ट्रेसेस ने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरीके से उन्हें काम करने पे तो मजबूर किया जाता है लेकिन उन्हें उनका पैसा नहीं दिया जाता है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, दिशा वकानी पिछले 7 सालों से बिल्कुल पर्दे से गायब चल रही हैं, जहां कुछ लोगों का कहना है कि उनके पति उनके काम की सबसे बड़ी बाधा बन चुके हैं। उनके करियर का फुल स्टॉप का कारण वो अब 2 बच्चों की मां बन चुकी हैं और फुल हाउसवाइफ बन चुकी हैं। और वही दिशा वकानी के दिलीप जोशी के साथ रिश्ते भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। आखिरी बार साल 2017 में जब दिलीप जोशी से पूछा गया कि क्या कभी दिशा वकानी शो में कमबैक करेंगी, तो उन्होंने इस चीज को डिप्लोमेटिकली काफी अच्छे से घुमा दिया और जवाब नहीं दिया। दिलीप जोशी के साथ उनके काफी अच्छे रिश्ते थे, दोनों एक दूसरे के दोस्त भी थे, लेकिन अब उनके रिश्ते बिगड़ गए हैं। दरअसल शो की सफलता का क्रेडिट सारा का सारा दिलीप जोशी को मिला, जिस चीज से उस शो की एक्ट्रेस दयाबेन खुश नहीं थी और तो और शो की पॉलिसीज को लेकर के भी दोनों के बीच में अनबने आने लग गई थी और उनकी ये दोस्ती टूट गई। वेल गाइस, में कमबैक नहीं करेंगे ये तो क्लियर हो गया है। शो के लिए दूसरी दयाबेन को भी सिलेक्ट कर लिया गया है, इस चीज का दावा असित मोदी कर चुके हैं। और तो और जानी मानी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, राखी विजन, दिव्यांका त्रिपाठी और ऐश्वर्या सखुजा से बात चल रही है। आप बताइए कि आप किसे दूसरी दयाबेन के तौर पर तारक मेहता के उल्टे चश्मे में देखना पसंद करेंगे। और वहीं टीवी इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस को जिस तरीके से गंभीर मुद्दों का सामना करना पड़ जाता है, इस मामले में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और क्या आप वापस से दिशा वकानी को पर्दे पर देखना चाहते हैं या नहीं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।